गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक जिसका नाम है एस्टर इंडस्ट्रीज। तो इस वीडियो में हम एस्टर इंडस्ट्रीज के रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं कंपनी के बिजनेस की तरफ। तो एस्टर इंडस्ट्रीज is a manufacturer of polyester films, specialty polymers and engineering plastic compounds. पॉलिस्टर फिल्म्स जो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में यूज होता है, स्पेशलिटी पॉलीमर्स रिजिड पैकेजिंग टेक्सटाइल वगैरह में यूज होता है एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स जो है वेरियस बिजनेसेस जैसे ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस एंड टेलीकॉम्स जैसों में यूज होता है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है रुपीज 118.90। तो हमने कंपनी के बिजनेस को जाना। चलिए अब चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ, जो कि हमारे वीडियो का मेन एजेंडा है। तो इस ग्रीन कलर के कॉलम में हम देख सकते हैं कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स, और इस येलो कलर के कॉलम में हम देख सकते हैं कंपनी के पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स। सो एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर कंपनी के सेल्स 33% से बढ़े हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन कि पोस्ट लॉकडाउन जो कंपनी का परफॉर्मेंस हैम्पर हुआ था वो इस क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है। कंपनी के एक्सपेंसेस भी 30% से बढ़े हैं, which is normal in this case as it was essential to cater to the increased demand in sales. कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 56% से बढ़ा है, which is an incredible sign of growth. तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से कंपनी ने कमबैक किया है आफ्टर द लॉकडाउन फेज। अब चलिए, हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को जाना, तो अब कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में भी बात कर लेना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट जो कि हमको बताती है कंपनी के हेल्थ के बारे में और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि कांस्टेंट रहा है, विच इज ओके फॉर एनी बिजनेस। अब चलते हैं रिजर्व्स की तरफ। अब देखेंगे अक्रॉस ऑल द इयर्स कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूअसली बढ़े हैं और ईयर 2020 में एक एक्सपोनेंशियल राइज भी देखने को मिला है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी कंपनी कि वो जो अपना प्रॉफिट्स है लगातार री इन्वेस्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कभी उनके जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स हैं उनको वो खुद के दम पर फाइनेंस कर सके। और एक और पॉजिटिव चीज हुई है कि बोरोइंग्स जो है लगातार घटी है। इसका मतलब है कि दूसरों पर डिपेंडेंसी कंपनी की घटी है और कंपनी जो है सेल्फ रिलायंट बन रही है। सो ओवरऑल ये सभी एस्पेक्ट्स को कंसिडर करने के बाद में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और कंपनी फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग नजर आती है। तो ये सब हमने जाना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो पर, जो कि है हमारा टेक कि शुड यू इन्वेस्ट, यानी कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कंपनी ने अपना डेट लगातार घटाया है, कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इनके प्रॉफिट में over the last 5 years, which is 88.26%, which is an incredible performance. Now कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 2.5% से
ओवर द लास्ट क्वार्टर कंपनी का आरओई भी बहुत ही आकर्षक रहा है, विच इज 27.5%। अब कंपनी का स्टॉक का जो पी बाई ई है वो 9.47 है। एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये जो है अभी भी अंडर वैल्यूड है, और इसको अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू तक के पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, विच मीन्स कि इसमें काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, सेल्स काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। इवन नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 56% से बढ़ा है। तो देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस क्वार्टर में। करंट मार्केट प्राइस कंपनी का चल रहा है 118.90। तो यहां से अपसाइड पोटेंशियल दिखता है मुझे 15 to 20% तक का, और डाउनसाइड रिस्क जो है 5 to 10% तक की। एस्टर इंडस्ट्रीज जो है एक काफी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, जिसकी काफी तगड़ी बैलेंस शीट रही है, और इसके काफी आकर्षक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी है। तो फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि ये स्टॉक जो है हमें कंसिडर करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।